A 5 ohm resistor, a 5 milli inductor and a 5 microfarad capacitor joined in series resonate with an AC source of frequency omega naught. If only the resistance is changed to 10 ohm, the circuit resonates at a frequency omega 1. If only the inductor is changed to 20 Henry, the circuit resonates at a frequency omega 2. Find the ratio omega 1 upon omega 2. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं कि अगर किसी सर्किट में 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 मिली का इंडक्टेंस और 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, तो हम वहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 हो जाती है। बच्चों, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है। ये क्या दिया है आपको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, जब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो जरा सोचिए इसका फार्मूला क्या होता था? ओमेगा 0 बराबर 1/रूट में LC। क्या होता है? 1/रूट में LC। तो इसका मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मानेंगे तो भी आंसर फाइनली सेम आने हैं, क्योंकि तब f बराबर 1/2 पाई 1/रूट LC करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। बट चूंकि ओमेगा उन्होंने दे रखा है, इसलिए हम इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और वो भी कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान के काम करें। ठीक है, ठीक है। तो ओमेगा 0 मिल गया। अब सेकंड केस में कह रहे हैं बच्चों, अगर हम रेजिस्टेंस को बदल के 10 ओम कर देते हैं, तो हमने केवल रेजिस्टेंस को चेंज किया, तो R1 5 था, R2 कितना कर दिया? 10 ओम। बट इंडक्टर और कैपेसिटर को चेंज नहीं किया। बच्चों, यहां पे इंडक्टर को हमने L1 से लिखा है, तो अगर यहां फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें क्या लिखेंगे? L1C। ठीक है। अब समझो, इंडक्टर और कैपेसिटर को चेंज नहीं किया, केवल R को चेंज किया, तो क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? बताओ इस फार्मूले में, बताओ जल्दी। नहीं कर रही, नहीं कर रही। इसका मतलब रेजिस्टेंस को बदलने से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हमको ओमेगा 1 भी निकालना है, करें अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? ओमेगा 1। तो ये भी क्या आएगी? 1/रूट में L1C। मतलब ओमेगा 1 वही रहेगा जो ओमेगा नॉट था। समझो बात को। ठीक है। अच्छा, तो हम इसको ओमेगा नॉट भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर हम केवल इंडक्टर को बदलते, मतलब इस कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में रेजिस्टेंस को वही रखते, केवल इंडक्टर को बदल कितना कर देते? 20 मिली हेनरी। कितना कर देते? 20 मिली हेनरी। तो हमको ये बताना है कि अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी और इन दोनों का रेशियो क्या होगा? ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2। तो बच्चों, हमारा काम है इस सिचुएशन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को निकालना। तो ओमेगा 2 बराबर कितना होगा जरा बताओ? ये होगा 1/रूट में L। इस समय L कितना हो गया बच्चों? L2 इंटू C। L2 इंटू C। अब जरा ध्यान से देखो, तो अगर तुम यहां से ओमेगा 1/ओमेगा 2 निकालना चाह रहे हो तो क्या आएगा बच्चों? तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना आएगा बताओ? तो भाई देखो, पहले ओमेगा 1 वाला रखोगे तो क्या आएगा? 1/रूट में L1C अपान में ओमेगा 2, तो ये क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रूट में L2C/1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही है बच्चों, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारा वीडियो देखा जा रहा है। लगभग हर महीने 50,000 लोग हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, बट सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो हम आपसे कहते हैं कि अगर आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए C से C कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना आएगा बताओ? रूट में L2/L1। तो क्या आएगा बच्चों? रूट में L2 कितना है? 20 मिली हेनरी। L1 कितना है? 5 मिली हेनरी। चूंकि रेशियो था इसलिए मिली हेनरी में डायरेक्ट भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम हेनरी में कन्वर्ट करके भी रखेंगे तो ऊपर भी 10⁻³ आएगा, नीचे भी 10⁻³
भाई मिली हेनरी को हेनरी बदलो 10⁻³ आएगा तो वो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेशियो में आप यूनिट को चेंज नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, ω1/ω2 कितना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि रूट में 4 यानी कि 2। सो द रेशियो ऑफ ω1 एंड ω2 विल बी 2। ω1 ω2 का रेशियो कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट ω1/ω2 इज 2। तो ये 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।